बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी, जो कि बहुत आसान है, झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। जी, तो यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि मैंने 1 किलो भिंडी लेकर उसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था और 1 इंच के टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन, उसमें डाल दिया है हाफ़ कप ऑयल और 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक कुटी हुई, और इसको हम करेंगे फ्राई इतनी देर के जो लहसुन अदरक है उनका कलर लाइट ब्राउन होने लगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं बड़े साइज़ के 2 अदद। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ के हैं तो आप 3 या 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि टमाटरों का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पर टमाटरों को हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ और उनका जो वाटर है वो ड्राई हो जाए और टमाटर बिल्कुल घुल जाएँ। फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं हरी मिर्चें, तकरीबन 6 से 7 अदद दरमियान से काट कर। अगर तो आप इसमें चाहें तो लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल 1/4 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी हल्दी और 1/4 टीस्पून ही इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च, ठीक है। और साथ हम डाल देंगे इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और इसके बाद हम इसको अच्छे से जो मसाले हमने डाले हैं इनको भून लेंगे, ताकि जो उनका टेस्ट है वो अच्छे से उनकी खुशबू आ जाए मसाले में। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी। भिंडी यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो, उसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद उसको ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद मैंने इसकी कटिंग की थी 1 इंच के टुकड़ों में, और इसको अच्छे से हम अभी बिल्कुल शुरू में जैसे ही मैं भिंडी डालूँगी मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, ताकि तमाम भिंडियों पे जो है वो ऑयल की एक लेयर आप समझें कि वो आ जाए। और उसके बाद जो है ना भिंडी इसी ऑयल में फ्राई होने का मैं वेट करूँगी और बार बार चम्मच नहीं चलाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि तकरीबन 5 से 7 मिनट मुझे हो चुके हैं, और भिंडी का कलर भी आप चेक कर लें कि थोड़ा चेंज हो चुका है। और जब आप भिंडी को हल्के हाथ से अपने हल्के चम्मच चलाना है तो आप देखें कि जो इसका ऑयल है, एक्सेसिव ऑयल, ठीक है, या तरी कह लें जिसको हम कहते हैं, कि वो निकलने लग गया। इट्स मीन कि अब जो भिंडी है वो मज़ीद ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और भिंडी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। यानी 95% जब भिंडी गल जाए तो हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए। प्याज मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज, या अगर छोटे हैं तो आप 2 या 3 प्याज ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम तो खैर ना करें, अगर आपको प्याज पसंद है तो आप 2 के बजाय 3 भी ले सकते हैं। और इनको मैंने गोल प्याज काटे हैं स्लाइस में, ठीक है, स्लाइस इसके कर लीजिए गोल, और इनको काट के हमने डाल दिया है। प्याज डालने के बाद मैं इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी। जब ये डन हो चुकी है तो मैंने इसके ऊपर प्याज डाले हैं। अब इनको मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, और हमारी भिंडी दो प्याज़ा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, फ़ीडबैक दिया करें। आपके फ़ीडबैक से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है, और ये आपका हमारे लिए प्यार है जो आप कमेंट में हमें बताते हैं। तो इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।